छठ पूजा में क्या होता है? भगवान सूर्य की उपासना होती है, भगवान सूर्य की पूजा होती है। बिहार में और यूपी में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में बहुत अच्छे से ये मनाया जाता है। गुरुजी मेरी बेटी है जो शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखती, हम कुछ सिखाते हैं तो हम ही को सिखाने लगती हैं, समझा दीजिए थोड़ा। राधे राधे गुरुजी। बताओ राधे राधे, आपकी माँ आपको क्या सिखाती हैं, फिर आप उन्हें क्या सिखा देती हैं? गुरुजी मेरा बचपन से ये रहा है कि मेरा पेट ठीक नहीं रहता है, तो शौचालय हमको 2 बार करीबन जाना रहता है। तो हम एक छात्र हैं, तो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो अब कितनी बार कहाँ कहाँ नहाएंगे। उसके बाद कॉलेज जाते हैं, घर के बाहर नहीं नहाना है, पर घर में यदि हैं और आप गए हैं तो आप अर्ध स्नान कर लीजिए, क्या दिक्कत है? घर में गुरुजी हमारी एक अलग घर नहीं है, 3-4 परिवार एक साथ रहते हैं हमारे पटीदार लोग, तो वहाँ पे बाथरूम स्वच्छ नहीं रहता है, तो हम लोग अपने रसोई घर में नहाते हैं। तो रसोई घर में तो एक ही बार नहाते हैं सुबह, तो बार बार नहीं नहा सकते, तो मम्मी उसमें भी चिल्लाती हैं। कॉलेज जाते हैं तो फिर उसमें बोलती हैं कि बाथरूम जाके पैर हाथ नहीं धुलते। अब वहाँ पे सुविधा रहेगा उस हिसाब से तब तो कर पाएंगे। मेरा सपना रहा है कि हम किसी पुरुष पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, सही है, सही। हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, और तो हम पढ़ना चाहते हैं अच्छे से मन लगा के, लेकिन ये हमको स्वच्छता में ढकेल रही हैं, तो मेरा मन डाइवर्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप पढ़ो, पढ़ लो, फिर अपने बाद में जब पढ़ लिख जाओ तब फिर फॉलो करना। हाँ गुरुजी वही बोलते हैं कि पढ़ लिख लें पहले फिर तो आप करेंगे। लोगों का सेपरेट घर नहीं है? नहीं अभी सेपरेट नहीं है। तो घर बनाओ, पहले सेपरेट घर बनाओ। तो गुरुजी वही करना है ना, पापा वही ट्राई कर रहे हैं। पापा नहीं, पिताजी। पिताजी ट्राई कर रहे हैं। पिताजी को बोलो कि ट्राई करें जल्दी, और घर तो होना चाहिए। भगवान से हमारी प्रार्थना है, भारत में, दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में भगवान सबका घर तो होना चाहिए, खुद का घर तो होना चाहिए। गुरुजी सुख हो ना हो, घर तो हो। क्यों जी, सही है। एक और प्रश्न है, क्या शादी करना जरूरी है? हम अकेले अपना जीवन व्यापन नहीं कर सकते कान्हा जी को अपना पति मानकर? नहीं, कर तो सकते हैं, लेकिन फिर भी संसार गुरुजी में हम अभी तक इतने बड़ी उम्र में, 17 साल की उम्र है मेरी, जितने भी पति पत्नी को देखा है हमेशा बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, किसी न किसी बात पे एक दूसरे को टोकी टाका। अरे बेटा, वो झगड़ा नहीं है, वो झगड़ा नहीं होता, वो उनका प्यार होता है। गुरुजी कुछ जगह प्यार है, लेकिन कुछ जगह तो सीरियस झगड़े हो जाते हैं। अरे वो आप लोगों को दिखाने के लिए, अंदर से बहुत प्यार होता, बाहर से वो झगड़ा कर लेते हैं। पति पत्नी के बीच में जो पड़े लवरा। गुरुजी कुछ जगह देखे हैं जहाँ पे पति खुद को डोमिनेट कर लेता है पत्नी के ऊपर, बहुत ज्यादा। कम केस हैं ऐसे, बाकी अधिकांश जहाँ पति पत्नी में आपने जो हंसी मजाक नहीं सुनते, पत्नी को पति बोलता रहता, अरे तुम तो बहुत काली हो, तुम्हारे जैसे तो हमें बहुत मिल जाती। ये सब जो तंस कसना है, ये पति का मजाक होता है पत्नी के लिए, तो ये मजाक होते हैं। अब उस मजाक को आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों को सीरियस लगना, अरे बात तो सही है, ये लोग बहुत दुखी हैं। आपको बाहर से ऐसा लगेगा ये बहुत दुखी है, जबकि वो अंदर से बहुत खुश होते हैं, है ना। पति जो पत्नी रिश्तेदार होते हैं, और जो मतलब मेरा कहना ऐसा है कि एक साथी पाएंगे शादी करके, और 100 हाथी फ्री में मिलेंगे, उनको निभाना पड़ेगा जिंदगी भर। तो हम जो रिश्तेदार लोग रहते हैं, जो मुफ्त में मिल जाते हैं, कोई कुछ कहेगा, जैसे सास नहीं गुरुजी, ससुर फ्री में मिल गई, सास भी ठीक है, बाकी सब लोग ठीक है। जो और बुआ दादी लोग होती हैं, बुआ सास, हाँ, अरे बुआ सास 2-4 दिन के लिए आएगी, फिर अपने घर जाएगी, वहीं थोड़ी रहेगी। वो भी है गुरुजी, बट मेरा मानना है कि हम अपने कान्हा जी के साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, आपको बुआ सास नहीं चाहिए मतलब? तो आपको ढूंढ देंगे ना ऐसा जो बुआ। अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया, भाई, अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करेगी, चल। फिर भैया बोलता है रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो, भैया तो फिर ठीक हो जाएंगे तब। इसलिए तो हम एनजीओ भी चलाना चाहते हैं गरीब बच्चों के लिए, तो कान्हा जी के लिए ही हम अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। शादी कर लो, फिर पति के साथ एनजीओ चलाना का पति रोकेगा? पता नहीं कैसा मिलेगा पति। हो सकता बहुत अच्छा मिले, नेगेटिव ही क्यों सोचना, पॉजिटिव भी तो सोच लो, हो सकता बहुत अच्छा मिल जाए। हम नेगेटिव ही क्यों सोचें?
कान्हा जी के लिए नहीं समर्पित कर सकते तो जी? कान्हा के लिए तो शादी के बाद भी समर्पण हो सकता है। क्या गृहस्थी में रह के क्या आपके माँ बाप समर्पित नहीं है कान्हा जी के लिए? वो गृहस्थ में रह के समर्पित नहीं है क्या? आपके माँ बाप की क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है? बढ़िया रहते हैं लोग। ये समर्पण है या नहीं प्रभु के चरणों में? तो गृहस्थी में रहकर भी समर्पित हुआ जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? इसलिए विवाह करना भी पढ़ाई लिखाई करो, सेल्फ डिपेंड होना अच्छी बात है, पर बेटा गृहस्थी जरूरी है। चलो आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी, आपके भाई की भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। सुनो, दूर रहने से सब प्रेम बनता है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी? बात सही है। आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। जी फिर पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। क्यों जी? इसलिए आप तो बेटा अपनी जगह सही हो। इस उम्र में जो लड़कियां होती हैं ना, उनके मन में यही सब चल रहा होता जो आपके मन में चल रहा है, हम तो शादी नहीं करेंगे। सबको देखती है ना परेशान, अरे उसकी हमारी सहेली की शादी हुई, उसके साथ ऐसा हुआ। होता है कुछ लोगों के साथ, लेकिन अच्छा होता है। 99% लोग अच्छे हैं, 1-2% 5% आप देख लो। गुरुजी एक आखिरी प्रश्न है कि मेरी शादी के लिए एक आदर्श उम्र क्या है? अब सरकार ने तो फिक्स कर दी 21 साल। लेकिन 21 साल तक पढ़ाई करते करते बीत जाएगा तो फिर? सुनो, शादी के बाद भी तो पढ़ा जा सकता है ना बेटा। नहीं गुरुजी, जहाँ तक मैंने देखा है रोक दिया जाता है। कौन रोक देता है? मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी आज मेरे शादी के 13 वर्ष हो गए, आज भी मेरी पत्नी पढ़ रही है, अभी PhD की तैयारी चल रही है उसकी। गुरुजी लेकिन 13 साल बाद भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अक्सर देखा गया है कि सब लोग रोक देखते हैं। सब लोग नहीं, सब नहीं, हम तो नहीं रोके। 13 हमारी पत्नी जब हमारा विवाह हुआ था तब हमारी धर्म पत्नी कॉलेज में प्रवेश की थी, फर्स्ट ईयर। अब उसका पूरा कॉलेज का पूरी पढ़ाई, उसके बाद और भी डिग्रियां, उसके बाद अब PhD फाइनल है। तो 13 वर्ष हो गए, रेगुलर पढ़ाई चल रही है, एक के बाद एक डिग्रियां होती ही होती हैं। तो मैंने कभी नहीं रोका कि तुम, छोटा सा बच्चा हुआ जब पहला, तो मैं भी जाता था, वो कॉलेज में अंदर जाके एग्जाम देती थी, मैं बच्चे को लिए बाहर बैठा रहता था, है ना। और वो दूध पर निर्भर था, माँ के पिला के जाती थी दूध, आके तुरंत दूध पिलाती थी। तो मैं उस स्ट्रगल से गुजर चुका हूं और मैंने अपनी पत्नी को खूब पढ़ाया है और वो आज भी पढ़ती है। और अभी जो वो पढ़ना चाहती है मैं उसे और पढ़ाना चाहता हूं। हमें पढ़ लिख करके कोई नौकरी जॉब तो करना नहीं है, फिर भी स्वांतः सुखाए अपने आनंद के लिए पढ़ना चाहिए। यदि आप नौकरी चाकरी भी करना चाहें तो करिए, बिजनेस व्यापार करना चाहें तो करिए, पर एक अपना भी आनंद होता है, तो उसके लिए भी पढ़ना चाहिए। मैं भी पढ़ता हूँ जो मेरे से बनता है। मैं डिग्रियां तो नहीं पाता, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ना तो पड़ता ही है। पढ़ाई पूरी तो आप करने के बाद ये मत सोचो कि हो सकता है आपको ऐसा पति मिले जो आपको खूब पढ़ाए। पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब कर लें फिर शादी करें तो कोई दिक्कत? देखो आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन बेटा देखो 25 साल के अंदर सरकार का 21 हाँ, 25 साल ही मेरा मानना है। 25 साल के तक हो अंदर, जाए। 25 के भीतर, 25 से 25.5 ना हो, 25 से 26 बिल्कुल ना हो। 25 साल के अंदर लड़की और लड़कियों का तो 23-24 के अंदर, लड़कों का 25 के अंदर विवाह कर देना सबसे उत्तम निर्णय है। यदि आप विवाह करने में लेट हो गए तो जो लेट होते हैं उनकी बेटियां, उनके बेटे ही भागम भाग वाली शादी कर लेते हैं। इसलिए छठ पूजा में क्या होता है? भगवान सूर्य की उपासना होती है, भगवान सूर्य की पूजा होती है। बिहार में और यूपी में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में बहुत अच्छे से ये मनाया जाता है। ये पूजा है भगवान सूर्य की। संतान सुखी रहे, संतान हो, इसके लिए छठ पर्व मनाया जाता है। परिवार बढ़े, संतान सुखी रहे, बच्चों पर कभी कोई संकट ना आए, बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, बच्चों की सब प्रकार से सुरक्षा के लिए छठी मैया का उपवास और पूजा होती है। भगवान सूर्य की आराधना होती है कि बच्चे बुद्धिमान हों।
इसके बाद आएगा अष्टमी। तो अष्टमी क्या होगी? ये इसी को कहते हैं गोपाष्टमी। कौन सी अष्टमी है ये? छठी के बाद क्या आएगी? गोपाष्टमी। और गोपाष्टमी का मतलब है आज के दिन, मतलब गोपाष्टमी के दिन भगवान क्या किए थे? गैया चराना शुरू किए थे। इसलिए गोपाष्टमी में, इस कार्तिक में भगवान ने गाय चराना स्टार्ट किया। इसलिए गोपाष्टमी और इस कार्तिक के माह में गौदान की भी बड़ी महिमा है। गोपाष्टमी में गाय को चारा, गाय की सेवा, गाय को पूजा, भगवान सब प्रकार से गाय की सेवा करते हैं, आप भी करिए। और गोपाष्टमी के बाद क्या आएगा? नवमी। कौन सी नवमी? बोलो। हाँ 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 हाँ, अक्षय नवमी बोलते हैं, आंवला नवमी भी कहते हैं। कौन सी नवमी? इस आंवला नवमी के दिन कहते हैं कि आंवले के पेड़ पर ही भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है आंवला नवमी के दिन। जैसे रविवार को, एकादशी को तुलसी पे भगवान नारायण का वास होता है, उसी दिन, उसी प्रकार आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवला दान करने की महिमा है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बढ़िया भोजन प्रसादी बना करके वहाँ पाने की, भोजन करने की, भोजन कराने की बड़ी महिमा है। हमें बचपन में याद है, हम लोग, हमारी माँ और हम लोग जाया करते थे खेतों में, जहाँ आंवले का पेड़ होता था वहीं बढ़िया बनता था प्रसाद, वहीं भोग लगता था, वहीं खाते थे। आंवला भी खाया करो, ये औषधि है। तो अक्षय नवमी कहते हैं, अक्षय नवमी के दिन किया गया कोई भी पुण्य अक्षय फलदायी होता, उसका कभी क्षय नहीं होता। तो आंवले का पेड़ घर में लगाइएगा और आंवले की पूजा करिएगा। देखो हमारे जो त्योहार हैं कितने वैज्ञानिक हैं कि हम लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, आंवले के पेड़ की पूजा, ये प्रकृति की पूजा है। फिर आएगी एकादशी। कौन सी एकादशी? हाँ, देव उठनी एकादशी, से बड़ी एकादशी भी कहते हैं, बड़ी 11 देव उठनी एकादशी। इस एकादशी के दिन ही भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान शालिग्राम जी का तुलसी जी के साथ विवाह होता है। तो आप लोग भी विवाह करिएगा, यहां होगा, आप लोग सब दर्शन करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। मतलब ये जो कार्तिक का महीना है, सारे इस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। हमारे सनातन धर्म में जितने भी महीने हैं, सब महीने एक से बढ़कर एक हैं, पर कार्तिक माह में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। इसी माह पर दीपावली होती है, इसी माह पर देव उठनी एकादशी होती है, इसी माह में धनतेरस होती है, इसी माह में गोपाष्टमी होती है, इसी माह में अन्नकूट होता है, इसी माह में भाई दूज होती है। तो एक माह में इतने सारे पर्व, इतने सारे त्योहार। यदि ये सवाल कोई आपसे पूछे कि हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में वो कौन सा महीना है जिस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कार्तिक का माह है वो, जिसमें सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। और सभी त्योहारों की अपनी अपनी विशेषता है, सबकी पुरानी पौराणिक मान्यता है। तो कार्तिक का माह वैसे ही पवित्र है। ये व्रत का, इस माह में कहते हैं तीर्थों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। आप लोग वृंदावन में हो तो यमुना जी